एक बार की बात है, शिवपुर नाम के एक शांत गांव में गुरु रामन नाम का एक ज्ञानी व्यक्ति रहता था। उनका जीवन और ज्ञान दूर दूर तक मशहूर था। लोग उनके पास अपने सवालों का जवाब लेने के लिए आते थे। एक अर्जुन नाम का लड़का उनके पास आया, जिसे एक सवाल बहुत परेशान कर रहा था। अर्जुन अपने पिता के गुजरने के बाद दुख में था। उसने गुरु रामन से पूछा, गुरुजी, लोग मर क्यों जाते हैं? मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे, फिर उनका जाना जरूरी क्यों था? जीवन का क्या मतलब है जब सब कुछ मौत के साथ खत्म हो जाता है? उसकी आंखों में गम था जो उसके अंदर के दर्द को दिखा रहा था। गुरु रमन मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मृत्यु की बात बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहूंगा, एक यात्री और उसके सफर की। एक बार एक यात्री अपने लंबे सफर पर निकलता है। रास्ते में उसे एक सुंदर सी हवेली मिलती है। थका हुआ यात्री वहाँ रुक कर आराम करने लग जाता है। वो हवेली बड़ी सुंदर थी, वहाँ का खाना और वहाँ के लोग काफी अच्छे थे। पर कुछ समय बाद यात्री को अपना सफर जारी रखना होता है। उसने वहाँ के लोगों का शुक्रिया किया और अपनी यादों को साथ समेटकर आगे बढ़ गया। गुरु रमन ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुझे क्या लगता है, क्या यात्री का मरना जरूरी था जब उसने हवेली छोड़ी? अर्जुन ने सोचा और बोला, नहीं गुरुजी, यात्री नहीं मरा, बस उसने हवेली को छोड़कर अपना सफर जारी रखा। गुरु रमन ने कहा, बिल्कुल सही। वैसे ही जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। जैसे यात्री ने अपनी टेम्पररी हवेली छोड़ी, वैसे ही आत्मा अपना शरीर छोड़कर अपने अनंत सफर पर निकल जाता है। शरीर तो मरती है, पर जो सच में हम हैं, वो आत्मा कभी नहीं मरती है। असल में जिसे हम मौत कहते हैं वो तो सिर्फ एक बदलाव है। शरीर जो प्रकृति के तत्वों से मिलके बना हुआ है वो प्रकृति में मिल जाता है, पर आत्मा जो शरीर से परे है वो अमर है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, अपने साथ सबक और अनुभव ले जाती है। जैसे एक व्यक्ति अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ले लेती है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, वो एक आग है जो कभी नहीं बुझ सकती है। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए गुरु रमन अर्जुन को एक बरगद के पेड़ के पास ले जाते हैं। एक सूखी हुई पत्ती को जमीन पर गिरते हुए देखकर बोलते हैं, देखो अर्जुन, यह पत्ती सूख कर गिर गई है, पर क्या इसका मतलब है कि पेड़ खत्म हो गया? नहीं, पेड़ जिंदा है और नई पत्तियां इस पुरानी पत्तियों की जगह ले लेंगी। आत्मा भी पेड़ की तरह है और शरीर पत्ती की तरह। जब पत्ती गिरती है तो पेड़ जिंदा होता है, वैसे ही जब शरीर मरता है आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। भगवत गीता में भी इस बात को एक श्लोक के द्वारा बताया गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्तापो न श्रोष्यति मारुदः। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा को न औजार काट सकती है, न आग जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकती है, न हवा उसे सुखा सकती है, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है। क्योंकि आप शरीर और आत्मा के बीच का फर्क भूल रहे हैं। आपको किसी अपने के जाने पर दुख हो रहा है, आप ये भूल रहे हैं कि उनका सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है, उनको चलाने वाली आत्मा अभी भी खत्म नहीं हुई है। एक शरीर से दूसरे शरीर, एक जन्म से दूसरे जन्म तक की यात्रा कर रही है। जो मिटा वो मिट्टी थी, जो जीवन शक्ति है वो तो अब भी वही है, बस किसी और मिट्टी में जान फूकने चली गई है। गुरु रमन ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अर्जुन, हमेशा याद रखना, शरीर तो अस्थायी है पर आत्मा अमर है। हमारा असली रूप यह शरीर नहीं बल्कि वो आत्मा है जो जन्म और मृत्यु से परे है। इस बात को समझने से आपके मन को सुकून मिलेगा और आप जीवन को बिना मृत्यु का डर रख कर जी पाएंगे, क्योंकि हम सब अनंत सफर का हिस्सा हैं। अर्जुन ने शुक्रिया करते हुए उन्हें प्रणाम किया। उस दिन जो उसने सीखा वो उसके साथ हमेशा रहेगा, बिल्कुल आत्मा की तरह, अमर, अपरिवर्तित और अनंत। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए गीता ज्ञान के लेसन के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।